हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम आप सभी के सामने एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। आइए क्या है प्रश्न, इनको जानते हैं एक एक करके। आज हम लोग 10 क्वेश्चन को करेंगे जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला चैप्टर का, इनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए एक एक क्वेश्चन करके पढ़ते हैं और उनका ऑप्शन भी देखते हैं और कुछ इनके बारे में अतिरिक्त भी जानकारी गेन करेंगे जो कि इनसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी जानने का कोशिश करेंगे। चलिए आइए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यानी हमको ये पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपको पहले भी पढ़ा चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एक बार और थोड़ा जान लेते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है, इन्हीं घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यही क्वेश्चन दिया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 3। आइए इसका क्या सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले जान लेते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात। जैसे ये हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन अब प्रकाश के परावर्तन मान लेते हैं ये कि क्या है, प्लेन सतह है। अब इस प्लेन सतह पर जब प्रकाश क्या करेगा, आकर के टकराएगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। आने वाले को क्या बोलेंगे, आपतित। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जाने वाले को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। जाने वाले को परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये जो है इन पर एक अभिलंब होता है और इस एंगल को आपतन कोण, इस एंगल को परावर्तन कोण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दोनों इसके नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण, यहां किसी हो गया है, तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिनमें कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, अब वो दूर 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर हो सकता है, इनका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है केवल अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी में है केवल उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी में है केवल समतल में, ऑप्शन डी में है समतल तथा उत्तल दोनों में। चलिए इनका फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, उत्तल तथा समतल ये दोनों में जो होता है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ज्यादा डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप नाई के दुकान गए होंगे जहां बाल बनाया जाता है या दाढ़ी बनाई जाती है, तो उस दुकान में जो दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है, इन्हीं दर्पणों के बारे में पूछ रहा कि जो दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है अवतल, ऑप्शन बी में है उत्तल, ऑप्शन सी में है समतल, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों, यानी ए एंड बी दोनों। चलिए इसका सही उत्तर दीजिए क्या होगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि दाढ़ी बनाने में हमें जो दर्पण की आवश्यकता होना चाहिए, यानी ऐसा दर्पण होना चाहिए कि जो हमारे दाढ़ी के आकार को क्या करे, बड़ा करके दिखाए, ताकि जब बाल बनाए या दाढ़ी बनाया जाता तो उस समय कोई बाल छोटा सा छूट भी
ना जाए। तो इसको बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसको बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं, किससे निर्धारित होते हैं? अभी इससे पहले हम पढ़े थे कि परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। पहला पढ़े थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है या एक ही तल में होते हैं। दूसरा पढ़े थे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। और दूसरा ऑप्शन में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन 3 में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी आपतन कोण का मान बराबर होता है किसका? परावर्तन का। चलिए अगला देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी कैसा होता है? जो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए में है उल्टा, ऑप्शन बी में है सीधा, ऑप्शन सी में है वास्तविक और ऑप्शन डी में आवर्धित। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि तेल लगा कागज होता है, यानी जो कागज हम लोग कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, अगर इस कॉपी के अंदर हम क्या लगा दें? तेल लगा दें, तो ऐसे कागज को बोलते हैं तेल लगा कागज। तो तेल लगा कागज होता है, ऑप्शन ए में है पारदर्शी, ऑप्शन बी में है पारभासी, ऑप्शन सी में है अपारदर्शी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं। यानी पारदर्शी कहने का मतलब है कि ऐसा चीज जिससे प्रकाश क्या हो? आर पार गुजर जाए, ऐसे को क्या बोलते हैं? पारदर्शी। लेकिन जिससे प्रकाश पूरी तरह न गुजरे, हल्का फल्का गुजरे, इनको बोलते हैं पारभासी। और जिससे गुजरे ही ना, इनको बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसका? तो तेल लगा कागज का, कि कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर इसका एग्जाम्पल करें पारदर्शी का, तो साफ जल जो होगा ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा? पारदर्शी का, यानी साफ जल की बात करें। अपारदर्शी की बात करें तो दीवाल आ सकता है, ये दीवाल जो होगा, दीवाल हो गया, या आपका चारपाई हो सकता है, किसी बेंच हो सकता है। इसके साथ साथ गंदा जल की बात करें, ये गंदा जल भी किसके एग्जाम्पल है? अपारदर्शी के। लेकिन ये जो तेल लगा कागज है ये होता है पारभासी, यानी इससे प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार करता है। चलिए इसका आंसर, सही आंसर जो होगा वो बी होगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाइजर होता है मोटरसाइकिल का, इनमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इनके बारे में बताना है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में एक साइड मिरर होता है, उनकी बात नहीं कर रहा, हेडलाइट की बात कर रहा, जहां पे रात्रि के समय बल्ब जो जलाई जाती है उनकी बात करते हैं। तो हेडलाइट में ए में दे रखा अवतल दर्पण का, बी में दे रखा उत्तल का, ऑप्शन सी में है समतल का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी अवतल दर्पण का। इसके साथ साथ नाक का डॉक्टर बोले या आप गले का डॉक्टर बोले, ये सारे भी इन दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अपने चिकित्सा में इनकी जरूरत होती है, ताकि ये अंदर की चीजों को सुस्पष्ट देख पाए। इसलिए ये दांत के डॉक्टर या गले के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसके साथ साथ गाड़ी की हेडलाइट में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर। अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी
यानी फोकस दूरी को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। वक्रता केंद्र को सी से, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। ये तीनों सिंबल आपको याद रखना, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी यानी अनंत। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धन निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है नेगेटिव होती है, लेकिन उत्तल की बात करें तो उत्तल का पॉजिटिव होता है। लेकिन आपसे उत्तल के बारे में नहीं पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? अवतल के बारे में। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। अगला चले, और एक और पॉइंट याद रखें कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है R/2 होता है। यह सूत्र भी काफी इंपोर्टेंस है, इनको भी आप याद रखेंगे। नंबर प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिदिन लिखा गया है, यहां पे होगा क्या? प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी ये आपका एक अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण के ये है क्या? ये है एक प्रधान अक्ष, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये सेंटर है। अब यहीं पर वस्तु को रखते हैं और यहां पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे? तो फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा? फोकस पे नहीं बनेगा। क्या कह रहा क्वेश्चन? अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र यानी सी पर रखते हैं, कहां पे रखते हैं? सी पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बनता है? तो प्रतिबिंब ए में दे रखा है कि ध्रुव पर, ऑप्शन बी में दे रखा है वक्रता केंद्र पर, सी में है फोकस पर, डी में है ध्रुव और फोकस के बीच। यानी यहां पे बनेगा या इसके बीच बनेगा, या आपको वक्रता केंद्र पे बनेगा या फोकस पे बनेगा। सही उत्तर क्या होगा इनको आपको बताना है। तो अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अगर सी पर रखते हैं, जस्ट इसके नीचे ही प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और ये वक्रता केंद्र पे ही बनता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी जब सी पर किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी उसी सी पर बनेगा और उल्टा बनेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? यानी कोई ऐसा पिंड या वस्तु अगर हम इसे कहां रखते हैं तो अवतल दर्पण के सामने इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर रखते हैं। एक वस्तु को हम लोग सी के बियॉन्ड रखते हैं, नहीं उनसे भी आगे यानी अनंत पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बन? प्रतिबिंब रखे तो प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, क्या किस आकार का बनता है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेकिन यहाँ पे कहां बनने के बारे में नहीं पूछ रहा कि प्रतिबिंब का जो बनेगा, इमेज जो बनेगा, इस इमेज का आकार कैसा होगा। ये वस्तु के आकार का होगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है वस्तु से अधिक छोटा, ऑप्शन सी में है वस्तु से बड़ा, ऑप्शन डी में है सभी। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वस्तु से अधिक छोटा, या आप बोले तो पॉइंट साइज का बनता है, यानी बिंदु के समान बनता है, और बनता है कहां पे? फोकस पे। कहां पे बनता है? फोकस पे। चलिए आज यहीं तक, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 10 प्रश्न को लेकर के। दैट्स ऑल, थैंक यू।